हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। स्वागत आपका अपने चैनल पीएस इंस्टीट्यूट में। डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस क्लास में पढ़ाई करेंगे क्लास 10 का चैप्टर 3। चैप्टर का नाम है 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। आपका एक्सरसाइज है 3.2। तो आज हम इसमें आपका 3.2 की पढ़ाई करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले क्लास में हम सवाल नंबर 3 तक हल कर चुके थे और आज हम इसमें सवाल नंबर 4, 5, 6 और 7 को हल करेंगे। तो चलिए आज की हम ये क्लास अपनी शुरू करते हैं। आज के पहले सवाल नंबर 4 के साथ। देखिए सवाल नंबर 4 क्या कह रहा है। सवाल नंबर 4 कह रहा है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से, इसमें 2 युग्म दिया, उनमें से पूछ रहा कि कौन सा युग्म संगत है, कौन सा आपका असंगत है। यदि संगत है तो ग्राफी विधि से हल कीजिए। आप ध्यान दीजिएगा कि अगर संगत है तो वही आपको लिखना है, यदि असंगत है तो उसको आप नहीं लिखेंगे। तो चलिए हम 4 का पहला सवाल हल कर लेते हैं। ए लिखा x प्लस वाई बराबर दे रखा 5 और दे रखा 2x प्लस 2y बराबर दे रखा आपका 10। ठीक है, ये आपका 10 है, ये आपका 2x है, ये आपका x प्लस वाई है। यहाँ से हम अगर निकालें a, b और c करें तो a1 बराबर क्या आएगा 1, b1 बराबर 1, c1 बराबर क्या है 5, a2 बराबर देखिए क्या है यहाँ पे 2, b2 बराबर क्या हो जाएगा आपका 2, c2 बराबर कितना आपका 10। हम जानते हैं कि इसके लिए हम सूत्र लिखते हैं a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर हो जाएगा c1 बटे c2। आइए अब हम इसमें कंपेयर कर लेते हैं। a1 का मान कितना है 1, a2 का मान है 2 बराबर b1 का मान कितना है 1, b2 का मान कितना है 2, c1 का मान कितना है 5 और c2 का मान आपका 10। आप इन दोनों में ध्यान दीजिए, कोई एक दूसरे से नहीं कटेगा, लेकिन ये वाली संख्या इससे कट जाएगी। तो हम इसको लिख सकते हैं 1/2 बराबर 1/2 बराबर हो जाएगा 1/2। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपका a1 बराबर a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, ये तीनों आपस में क्या है बराबर है। आप जानते हैं कि जब ये तीनों आपस में बराबर होते हैं तो क्या हो जाएगा आपका संगत होगा। ये क्या हो जाएगा आपका, ये समीकरण आपका क्या होगा संगत है। चूँकि ये बराबर तो हो गया संगत, तो कह रहा है कि यदि संगत है तो क्या करना, ग्राफी विधि से आपको हल करना है। तो आइए अब हम इसको इरेज कर लेते हैं। यहाँ से मैं इरेज कर दे रहा हूँ, आपको ये आंसर लिखते हैं और यहाँ से हम समीकरण को हल करेंगे। ठीक है, यहाँ पे जगह थोड़ी कम है इसलिए मुझे यहाँ पे इरेज करना पड़ रहा है। आप यहाँ पर एक बार फिर से देख लीजिएगा, अगर आपको कोई दिक्कत होती है वीडियो फिर से पीछे करके देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ से मैं इरेज करके आपको ग्राफ बना के दिखाता हूँ। यहाँ पे हम लिख देते हैं फिर से, आपका जो था 1/2 सबका आया था 1/2 बराबर 1/2 बराबर आया था 1/2। तो हमें समीकरण क्या बनाना है, यहाँ पे देखिए x प्लस वाई बराबर 5 है, तो x प्लस वाई बराबर है 5। तो यहाँ पर हम एक ग्राफ बना लेते हैं, इसमें हम मान रख लें, यहाँ पर हम रख x और यहाँ पे y। चलिए मान लेते हैं हम y का मान यहाँ पर अगर 0 ले लें। अब देखिए यहाँ पे 0 जब ले लेंगे y का मान तो 0 हो जाएगा, तो x का मान कितना हो जाएगा 5। अब अगर यहाँ पर हम x का मान y का मान अगर हम मान लेते हैं, वहाँ पे y का मान हम 1 ले लें। अगर y का मान 1 लेंगे तो a इधर जाएगा तो घट जाएगा। देखिए x अब प्लस हम यहाँ पर 1 ले लेंगे y का मान, ये मार्कर नहीं चल रहा है तो हम इस पर करते हैं। देखिए यहाँ पर हम y का मान 1 ले रहे हैं तो हो जाएगा 5। तो x बराबर ये इधर जाएगा तो घटेगा 5 माइनस 1, तो x बराबर कितना हो गया आपका 4। तो यहाँ पर अगर हम 1 लेंगे y का मान तो हो जाएगा 4। अब मान लेते हैं हम 2 ले लें, y का मान 2 रख लें, तो x प्लस 2 y का मान 2 बराबर 5
यक्स बराबर हो जाएगा 5, इधर जाएगा -2 हो जाएगा, यक्स बराबर क्या हो जाएगा 3, तो यहाँ पर जाएगा यक्स बराबर 3। अगर हम लेंगे वाई का मान कितना 2, तो 0, 1 और 2 हमने लेके चेक कर लिया है। तो आइए अब हम इसके लिए ये जो समीकरण 2 है इसके लिए हम बनाते हैं। देखिए इसमें क्या आ रहा है। चलिए यहाँ पे हम इसका अब ग्राफ बना लेते हैं। हमें कहा था ग्राफ बनाने के लिए, तो हम यहाँ पे ग्राफ बनाने के लिए लाइन खींच देते हैं। तो यहाँ पे हम मानेंगे 1, ये हो जाएगा आपका 2, ये हो जाएगा आपका 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा आपका 5। और ध्यान दीजिए इधर 5 है, इधर भी हम 5 कर लेते हैं। अधिकतम संख्या ले लें 1, 2, 3, 4 और ये हो जाएगा आपका 5। तो अब देखिए इस 5 और 5 को सीधा हम काट देते हैं, 5 को 5 से हम काट देते हैं। अब हमें इस नंबर लाइन पे नंबर को दिखाना है। तो देखिए y बराबर 0, तो x बराबर क्या 5 है, तो एक मान यहाँ पर आएगा आपका x बराबर 5, y बराबर 0। दूसरा आया है y बराबर 1, y बराबर 1, ये देखिए यहाँ पर है y बराबर 1 है, तो x बराबर कितना है 4 है। ये कुछ आपका यहाँ पर आके मिल रहा है, तो हो जाएगा x बराबर 4, y बराबर 1। और तीसरा आपका बना 2 और 3, y बराबर 2, तो x बराबर कितना आया y बराबर 2 है, तो x बराबर आपका हो जाएगा 3। तो हो जाएगा आपका x में 3, y में 2। ठीक है, इस तरीके से हम इसको लिखेंगे। जो समीकरण है x प्लस वाई बराबर कितना है 5, इसको हम लिखें x प्लस वाई बराबर 5। ध्यान दीजिएगा ये भी आपका सेम है, तो कॉमन ले लेंगे, x प्लस वाई बराबर 5 आएगी। इसलिए दोनों के लिए समीकरण का यही समीकरण, यही ग्राफ आपका बनेगा। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। आइए अब हम सवाल नंबर इसका दूसरा चेक कर लेते हैं, क्या ये संगत है या असंगत। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप रेगुलर पढ़ाई करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपसे कोई क्लास मिस ना हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को आप क्लिक कर लीजिएगा, ताकि आपको सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन मिले और आप क्लास कर सकें। चलिए सवाल नंबर 2 ले लेते हैं। कह रहा कि x माइनस वाई बराबर 8, 3x माइनस 3y बराबर दिया है 16। यहाँ पे हम कंपेयर कर लेते हैं। a1 का मान है 1, b1 का मान है -1, c1 का मान आ जाएगा आपका देखिए 8 नहीं हो जाएगा -8, क्योंकि इसको हम इधर लाके 0 करते हैं। ठीक है, देखिए पिछले सवाल में इधर नहीं आया था, तो आप इधर माइनस करेंगे, ये भी माइनस हो जाएगा, दोनों आपका सेम हो जाएगा। तो इधर हम कर लें a2 बराबर हो जाएगा 3, b2 बराबर हो जाएगा -3, c2 बराबर हो जाएगा, इसको इधर लाएंगे तो -16। तो हम लिख लें a1 बटे a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर a2 है, c1 बटा c2। लिखते हैं मान। a1 का मान कितना आया 1 बटा, इसको मान अब रखते हैं 1 बटा 3 बराबर -1 बटा -3, जब कट जाएगा तो 1 बटा 3 ही हो जाएगा, बराबर -8 बटे -16, इसको कटेगा तो 8 बटा 16। देखिए हमारे पास क्या आ रहा है 1 बटा 3 बराबर 1 बटा 3 नॉट इक्वल 1 बटा 2, क्योंकि 8 का नाम 8 गुना के 16, ये बराबर नहीं है। जब ये बराबर नहीं है तो क्या हो जाएगा, आपको याद होगा कि अगर a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 होता है, लेकिन c1 बटे c2 इसके बराबर नहीं होता, तो ये लाइन क्या हो जाती है आपकी समांतर होगी। ये लाइन क्या हो जाएगी, ये समांतर है, अतः असंगत होगी। क्या हो जाएगी ये हो जाएगी असंगत है। तो अब देखिए यहाँ पे कह रहा है यदि संगत है तो ग्राफ बनाना है, क्योंकि ये असंगत है, कहीं पर प्रतिच्छेद नहीं करेगा, इसलिए ये आपका जो ग्राफ है ये ग्राफ नहीं बन पाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आप सवाल नंबर 3 सवाल नंबर 4 को आप अब खुद से करिएगा, अपनी भी प्रैक्टिस आप जारी रखिए, ताकि आपको समझ में आए कि आपको कितना समझ में आ रहा है और आप कैसे पढ़ाई कर पा रहे हैं। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत होती है, कहीं पे कुछ समस्या होती है, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आपके जो कमेंट्स होगा उसको मैं रीड करता हूँ और आपको ज़रूर उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊँगा। तो चलिए अब हम इस सवाल को यहीं पर करते हैं। अब सवाल नंबर हम 5 को लगाते हैं। देखिए सवाल नंबर 5 क्या कह रहा है। सवाल नंबर 5 में बोला है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है,
का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाग की बीमाएँ ज्ञात कीजिए। यहाँ पे बाग की जो बीमाएँ की बात किया है, ये पूछ रहा है ये लंबाई और ये चौड़ाई दोनों को पूछ रहा है। तो आइए अब हम पहले एक आयत बना लेते हैं और सवाल को समझते हैं ये क्या कह रहा है। देखिए आपका उत्तर है 5वां। तो हम एक आयत बना लेते हैं, ये आपका हो गया आयत, ठीक है। आयत में जानते हैं कि आमने सामने की भुजा बराबर होती है और लंबाई इसकी या चौड़ाई दोनों एक दूसरे से बड़ी छोटी होती हैं। तो कह रहा एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है। अगर हम मान लें चौड़ाई बराबर, अगर मान लें हम चौड़ाई इसकी है x मीटर, यानी ये जो इसकी चौड़ाई अगर हम मान लें x मीटर है, अगर x मीटर है तो ये जो लंबाई कितनी हो जाएगी x प्लस 4 मीटर। ये सवाल कह रहा कि अगर लंबाई कह रहा है कि चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो अगर हम चौड़ाई मानेंगे x तो लंबाई कितनी हो जाएगी x प्लस, माफ़ कीजिएगा 5 नहीं है, x प्लस 4 है, x प्लस 4 मीटर अधिक है। तो यहाँ पर हो जाएगा लंबाई x प्लस 4 मीटर। और क्या दे रखा है, अर्ध परिमाप बराबर क्या दिया है 36 मीटर, ठीक है। तो अब हम सवाल पे आते हैं कि लंबाई चौड़ाई क्या आएगा। तो आप जानते हैं हम यहाँ पे लिखेंगे आयत का परिमाप बराबर क्या होता है 2 गुणे लंबाई प्लस क्या होता है चौड़ाई। इसको बता दे रहा हूँ क्यों है, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये जो लंबाई आपकी है, यहाँ पर एक लंबाई है, इधर भी सामने है, इधर है और इधर चौड़ाई है, इसलिए हम क्या करते हैं इसका 2 गुना कर लेते हैं, इसका भी 2 गुना। अब समझा देते हैं आपको ये परिमाप होता क्या। परिमाप का मतलब है कि मान लो कि ये आपका खेत है, कोई आयत टाइप का आपका खेत है, तो यहाँ से आप एक रस्सी रखेंगे, गिनती करना शुरू करेंगे। मान लीजिए यहाँ से गिनती करना शुरू करें, यहाँ से लंबाई लेंगे, यहाँ तक आएंगे, ठीक, यहाँ से फिर यहाँ तक आएंगे, फिर यहाँ तक आएंगे, फिर यहाँ तक। इसका मतलब जहाँ से आप चले थे वहीं तक आने में जितनी दूरी होती है पूरे को कहते हैं इसका परिमाप। समझ में आया, इसको हम कहते हैं परिमाप। तो आयत का परिमाप बराबर दिया है लंबाई प्लस चौड़ाई। यहाँ पर देखिए और दिया आपको अर्ध परिमाप दिया है बराबर 36 मीटर। इधर देखिए हम 2 कर सकते हैं, तो इधर हो जाएगा आयत का परिमाप बटे अगर हम 2 कर लें बराबर लंबाई और प्लस हो जाएगा आपका चौड़ाई, ठीक है। अब देखिए आयत का परिमाप जो आधा दिया था इसका मान कितना दिया है। अब देखिए आयत का परिमाप हो गया आधा, अर्ध परिमाप यानी आधा परिमाप कितना दिया 36 मीटर। ये हो जाएगा आपका 36 बराबर हो जाएगा लंबाई कितना दिया आपका x प्लस 4 और चौड़ाई कितना आपका x मीटर। तो इधर देखिए ax दोनों जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 2x, इधर हो जाएगा 36 बराबर हो जाएगा 2x। इसको हम प्लस 4 कर लें, ध्यान दीजिए इसको इधर आएगा घट जाएगा, जब घटेगा तो जाएगा 32 बराबर 2x। तो हम यहाँ पे जब x का मान निकालेंगे ये हो जाएगा 32 और बटे जब इधर जाएगा तो हो जाएगा 2, तो x का मान कितना हो जाएगा 16 मीटर। x का मान 16 मीटर, x हमने क्या माना था चौड़ाई कितना हो गया आपका 16 मीटर। इस तरह लंबाई क्या हो जाएगा 16 प्लस 4 कितना हो जाएगा 20 मीटर। आपका जो ये बीमाएँ पूछा था बाग की बीमाएँ क्या हो जाएगी 20 मीटर और 16 मीटर, मतलब कि चौड़ाई 16 मीटर हो जाएगी और इसकी लंबाई 20 मीटर हो जाएगी। सवाल आपको पूरा नहीं दिख रहा है तो मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे हो जाएगा ये 32 बराबर है 2x और प्लस है आपका 4। तो जब हम इस 4 को इधर लाएंगे तो जाएगा, माफ़ कीजिएगा 32 नहीं 36 है। जब ये 36 इधर है -4 ला देंगे तो इधर रहेगा 2x
36 में से 4 गया तो हो जाएगा आपके पास 32 बराबर हो जाएगा 2x। जब हम यहाँ पे x का मान निकालेंगे तो जाएगा 32, इधर आएगा तो बट्टे में हो जाएगा 2, भाग देंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे जाएगा x बराबर 16। तो देखिए यहाँ पे आपका नहीं दिख रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पर ये सवाल हल कर दिया है। तो आपका जो x बराबर आएगा वो हो जाएगा 16 मीटर, जो कि आपकी चौड़ाई है, और लंबाई कह रहा है 4 मीटर अधिक है तो जाएगा 20 मीटर। आई होप कि आपको ये सवाल नंबर 5 भी आ गया होगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत होगी तो आप यहाँ पे, अगर आपको कोई दिक्कत होती तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। आपको मैं फिर से इस परिमाप के बारे में समझा दे रहा हूँ। परिमाप क्या होता है, कोई भी आकृति है उसका जब किनारे से हम गिनती करते हैं तो यहाँ से आप आइए, फिर उसी पॉइंट पर अगर आ जाते हैं तो हो जाता है उसका परिमाप। जो भी आकृति होगी उसका परिमाप कहलाता है। तो चलिए अब हम सवाल नंबर अपने 6 पर आते हैं, देखते हैं सवाल नंबर 6 क्या कह रहा है।